भारत में कभी सच में सरकारी नौकरी सभी के लिए थी? क्या योग्यता अंग्रेजी शासनकाल में काम आता था या नहीं? क्या आर्टिकल 16 भारतीय संविधान और भारतीय समाज की रीढ़ की हड्डी है? इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, लिंग भेद अथवा उसके प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 16 का सेक्शन 4 कहता है राज्य सरकार किसी भी पिछड़े वर्ग को रिजर्वेशन दे सकती है। अब इसी बात को आप अंग्रेजी शासनकाल में देखेंगे तो वहां पर क्या था कि लगभग 2 से 3% सवर्ण क्लास के लोग जो है 80% अंग्रेजी शासनकाल में जॉब पे कंट्रोल करके रखे थे, स्पेशली सरकारी जॉब्स पे। अब बात यही देखेंगे कि आर्टिकल 16 इन चीज को प्रमोट करता है, लेकिन 1911 में एक सेंसस हुआ जिसमें यह बताया गया कि लगभग ओबीसी, एससी, एसटी इन सबका गवर्नमेंट जॉब में जो शेयर है वो 5% से भी कम है। लेकिन अभी आर्टिकल 16 का अगर जो हम फायदा देखें समाज में तो इसका सिंपल सा फायदा आप देख सकते हैं कि 1950 में इंडिया में जो एससी एसटी का पार्टिसिपेशन था वो लगभग 5% था सरकारी नौकरी में। लेकिन अभी आप देखेंगे तो उनके लिए ये पार्टिसिपेशन लगभग 24% के आसपास है। वहीं आप देखेंगे कि ओबीसी का 1992 में पार्टिसिपेशन हमारे गवर्नमेंट जॉब में लगभग 7% था, लेकिन आज उन्हें 27% का रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल इनजस्टिस को बैलेंस करने का कोशिश करता है आर्टिकल 16। लेकिन आर्टिकल 16 को पूरी तरीके से कहीं इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसके लूप होल्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे आज भी आप प्राइवेट जॉब में जाएंगे तो देखने को मिलेगा कि टॉप जो सवर्ण लोग हैं उन्हीं को कहीं ना कहीं ज्यादा प्राइवेट जॉब के कॉल आते हैं। फिर आप देखेंगे कि टॉप ब्यूरोक्रेसी अभी भी जो इंडिया में है उसमें एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन 5% से भी कम है। फिर आप देखेंगे कि एक इनइक्वालिटी जो जॉब में है ये ऑन द बेसिस ऑफ वुमेन और मेन लिंग के आधार पर भी उनकी सैलरी को डिफरेंसेस किए जाते हैं। तो इस लूप होल्स को कहीं ना कहीं कम करने के लिए आर्टिकल 16 को प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करना होगा। और इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे जरूरी है कि लोग जागरूक हों और इसका बेस्ट से बेस्ट इस्तेमाल कर सकें।